प्रयागराज क्षेत्र में है। प्रयाग वो होता है जहाँ दो नदियों के मिलने से दोनों नदियों के जल गुणवत्ता में विशिष्ट वृद्धि होती है। जब दो नदियाँ मिलकर दोनों नदियों के जल के मिलन से ज़्यादा गुणवत्ता जिस जल में जिस स्थान पे आती है उसको हम प्रयाग कहते हैं। इसलिए गंगा जी के 5 प्रयाग हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और प्रयागराज इलाहाबाद। ये जो प्रयाग हैं ये उन्हीं स्थानों को घोषित होते हैं शास्त्रों में जहाँ दो नदियों के मिलने से जल में गुण वृद्धि हो। अभी मैं ससुर खदेरी नदी के संगम पर खड़ा हूँ। ससुर खदेरी सरस्वती का दूसरा नाम है। सरस्वती भारत की एक सबसे बड़ी सभ्यता का नाम है। सरस्वती उस सभ्यता का नाम है जिस सभ्यता में नरभक्षियों को नर मांस खिलाने पर रोक लगाई गई। ऋषियों ने मिलकर नरभक्षण बंद किया था। वो सरस्वती इस नदी का, इस अंतर्वाहिनी नदी का नाम है। अंतर्वाहिनी वो होती है जो नदी के जो तल और ऊपर के मिट्टी के बीच में से प्रवाहित होती है। आप देखेंगे कि कितने गहरे गहरे कटान हैं यहाँ। तो जहाँ नदी पहले अंतर्मुखी थी, अंतर्वाहिनी थी, अब इरोजन होने के कारण वो ऊपर दिखने लगी। लेकिन ये इस नदी में नदी का जल नहीं है, ये गंदा जल है, शहर का सूएज जल है। तो सरस्वती जैसी नदी जो भारत की विद्या और ज्ञान की देवी मानी जाती है, सरस्वती, उस नदी के हालात यदि ऐसे होंगे तो फिर भारत की बाकी नदियों के हाल क्या होंगे, ये समझने की ज़रूरत है। विरासत स्वराज यात्रा वैसे ही संकट के स्थानों पर जा रही है जहाँ भारत की मूल विरासत है सरस्वती सभ्यता, मूल विरासत है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यदि इस तरह से नाला बनकर बहती है, ससुर खदेरी के नाम से उसको जाना जाता है। ससुर खदेरी के नाम पर अभी एक मैं सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी प्लांट देख के आया जो इसी नदी की ज़मीन में बना है। ये जो विकास के नाम पर नया विनाश हो रहा है नदियों का, ये बहुत भयानक है। मित्रों, यदि प्रयागराज को भारत की मूल विरासत मानते हो तो प्रयागराज के लोगों को मिलकर इस विरासत को बचाने की ज़रूरत है। इस सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। आज का दिन हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है। हमने अभी तक नदी, इस सरस्वती नदी के उद्गम से और आज संगम पर पहुँचे हैं। हमने इसको देख तो लिया, इसकी यात्रा तो कर ली, लेकिन ये यात्रा पूर्ण नहीं है। यात्रा पूर्ण होगी जब उत्तर प्रदेश सरकार इस ससुर खदेरी की संपूर्ण जानकारी लेकर, हमसे लेकर, हमारे पास जानकारी है, हम उसी जानकारी के आधार पर बोल रहे हैं कि ये सरस्वती है, जानकारी लेकर इसको जल्दी से जल्दी सरस्वती नोटिफाइड हो। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मेरे विरासत स्वराज यात्रा के साथियों, आज हम यहाँ से ये संकल्प लेके निकले कि हम ससुर खदेरी नदी की सरस्वती नदी का दर्जा दिलाएंगे। ससुर खदेरी को सरस्वती नाम से राजपत्रितकरण कराएंगे। ससुर खदेरी नदी को शुद्ध सदा नीरा बनाकर सच्ची सरस्वती बनवाएंगे। ये 3 बातें यदि आप सबको स्वीकार हैं तो आप आज यहाँ से ये संकल्प लेके जाएं
कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी हमारी शक्ति है उस शक्ति से हम इस काम में लगेंगे। मेरे दोनों तरफ, एक तरफ समाज शेखर खड़े हैं, दूसरी तरफ बृजेंद्र पाल खड़े हैं। बृजेंद्र पाल सिंह जी इस सरकार में बहुत प्रभावी हैं, इस सरकार में वो अच्छे निर्णय करवा सकते हैं और आप सब भी बहुत प्रभावी हैं। लेकिन ये दोनों इस बात का संकल्प लेके निकलें इस विरासत यात्रा के, इस विरासत स्वराज यात्रा के, कि इस काम में लगेंगे और इस काम को सरकार के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी ज़रूर करवाएंगे। इस काम में मेरा जो सहयोग चाहिए, रात को चाहिए, दिन को चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको इस काम में सहयोग करूँगा। लेकिन इन दोनों साथियों को मिलकर इस जिम्मेदारी को अपने सिर पे लेनी चाहिए और सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये बृजेंद्र पाल सिंह की है, क्योंकि वो इस वक्त आज की सत्ता को पहचानता है, जानता है। इसलिए उन लोगों को जो सत्ता को जानते पहचानते हैं उनको इस काम को करना चाहिए। जय हिंद। ये सब संकल्प हम लेते हैं कि अब सब सरस्वती नदी घोषित करवा कर हम दम लेंगे। ये ससुर खदेरी नदी ही सरस्वती है, जैसा कि भाई साहब ने कहा। हम सब इसके लिए मुख्यमंत्री से भी निवेदन करेंगे और इस स्कूल कॉलेज और इसके किनारे के जो रहने वाले लोग हैं उनसे सबसे कहेंगे कि वो अपनी ज़बान से अब इसको माँ सरस्वती का कहना शुरू करें। आज के दिन से ही हम सब माँ सरस्वती को माँ सरस्वती बुलाना शुरू करेंगे और ये संकल्प के साथ ससुर खदेरी ही सरस्वती है, ससुर खदेरी ही सरस्वती है, ससुर खदेरी ही सरस्वती है। आप आगे हो जाओ। माँ ससुर खदेरी ही सरस्वती है, ससुर खदेरी ही सरस्वती है, ससुर खदेरी ही सरस्वती है। ससुर